जय श्री राम मित्रों। हिंदू धर्म में किसी मृत्यु हो जाने पर मृत्युशैया ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। क्या है इसका मतलब? बहुत समय पहले शास्त्रों में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है। उसका नाम अजामिल था। जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद वह नियमित रूप से शराब पीने, जुआ खेलने जैसी बुरी आदतों में फंस गया और यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को छोड़कर एक वेश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। वेश्या से उसके कई बच्चे भी हुए। एक रात संतों का एक समूह उसके घर के पास से गुजर रहा था और उन्होंने अजामिल से रात के लिए तृप्ति मांगी। उसने तुरंत इसकी सहमति दी और पूरी रात संतों की बहुत अच्छी तरह से मेजबानी की। संतों को उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। रात बीत गई और समूह अगली सुबह निकलने के लिए तैयार था। अजामिल के विनम्र स्वभाव और उसकी सेवा से प्रभावित होकर संतों ने उससे कुछ मांगने को कहा। इस पर अजामिल ने अपनी पृष्ठभूमि और वर्तमान जीवन शैली के बारे में बताया और कहा कि वह किसी विशेष चीज की तलाश में नहीं है। फिर भी संतों ने उसके सभ्य होने और इस जीवन में क्रमिक पतन के बारे में जानने के बाद चाहा कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो उसे धार्मिकता के मार्ग पर वापस लाएगा। उन्होंने उससे कहा कि वेश्या से तुम्हें एक और पुत्र होगा और इस बार तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। संत चले गए। उचित समय पर उसे एक और बच्चे का आशीर्वाद मिला और उसका नाम नारायण रखा। अपने सबसे छोटे बेटे के प्रति उसका स्नेह कई गुना बढ़ गया और वह उनसे दूर नहीं होता था। वह अपने बेटे के लिए सब कुछ करेगा और उससे बेहद प्यार करेगा। उसका अंतिम दिन आ गया और यमदूत उसके प्राण हरने और उसे नरक में ले जाने के लिए आए। अपनी मृत्यु के समय वह पागलों की तरह अपने बेटे का नाम चिल्लाने लगा कि आओ और उसे बचा लो, नारायण मदद करो, नारायण मदद करो। जैसे ही उसने यह जाप किया, भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूत को अजामिल को मारने और ले जाने से रोक दिया। यमदूत ने तर्क दिया कि वह घोर पापी है और उसने जीवन भर पाप ही किए हैं तथा अपने कर्मों के अनुसार वह नरक में जाने का अधिकारी है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि जो कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से भी भगवान का नाम लेता है वह नरक में नहीं जाता है। यमदूत बहस करने लगे, जिस पर पार्षदों ने वास्तव में यमदूत को पीटा और उन्हें डरा दिया। अजामिल ने यह सब देखा। वह एक नए उद्देश्य के साथ जीवन में लौट आया। उसे जंगल में निर्वासित कर दिया गया, जहां उसने मरने और स्वर्ग जाने से पहले अगले 8 वर्षों तक पूजा की। भागवत कथा के अनुसार कहानी का सार यह है कि जो कोई भी अपनी मरती सांस के साथ भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण हो जाता है। हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के समय से पहले ही अपनी चेतना खो देते हैं, चाहे वह बोलने की क्षमता खोना हो या शरीर की हरकतें, और हमेशा जाने वाली अंतिम इंद्रिय उनकी सुनने की क्षमता होती है। अब जानते हैं कि लोग मृतकों के लिए राम नाम सत्य है का जप क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही मृतक के शरीर में एक आखिरी सांस बची हो और वह अपने आसपास के लोगों को भगवान का नाम जपते हुए सुन सके, लेकिन वही उसका आखिरी और अंतिम विचार होगा। यह विचार ही उसे भगवान तक पहुंचा सकता है और यही कारण है कि भगवान के नाम का जप करने की यह चिरस्थायी परंपरा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म में मृत्युशैया ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है के विषय में बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो इसे लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे भविष्य में इसी तरह के वीडियो आप तक नियमित पहुंच सकें। जय श्री राम।